अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से जो बात करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ना कभी उठती हूँ तो मेरे कमर में दर्द होती है, कभी उठती हूँ तो मेरी बॉडी में ताकत ही नहीं मिलती, तो कभी मैं उठती हूँ तो आलस ने घेर रखा है। मतलब इस तरह के सिलसिले चलते रह रहे हैं। तो फिर मैं काफ़ी दिनों से ना परेशान थी और ये सोच रही थी कि इंसान हम लोग, आप भी होंगे, मैं भी होंगी, और भी बहुत सी लेडीज़ हैं जो कि कोशिश करती हैं कि वह सबका अच्छा करें, अच्छा भला करें, या किसी के बारे में बुरा गुमान ना करें और सबका भला सोचें। तो उसके बावजूद अगर वह किसी तकलीफ़ में आती हैं या रोज़ बरोज़ किसी न किसी परेशानी में आती हैं, तो उसकी वजह क्या होती है? अच्छा, मैं ना अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि वजह बहुत ही सिंपल और क्लियर है, जो कि अक्सर औक़ात हमारी अपनी गलतियों की वजह से हमें भुगतना पड़ता है। वो होता क्या है? नज़र बद, हसद, जलन। नज़र बद इतनी बुरी चीज़ है कि आप अगर किसी की नज़र में आ गए हैं ना, बुरी नज़र में आ गए हैं, तो यह सोचिए कि फिर आपका अच्छा नहीं होगा, आपका भला नहीं होगा। और इतनी बुरी नज़र जो होती है ना, नज़र बद जो होती है, वो आपका कहते हैं ना पत्थर भी फाड़ देती है। इस तरह का नज़र बद का जो है ना, वो आगे से असरात होते हैं। तो आज मैं आपको एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से और बहुत ही समझदारी से आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, जो कि होपफुली आप भी उससे रिलेट कर सकते होंगे, और बहुत सी मेरी बहनें और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स इस चीज़ से गुजर भी चुके होंगे या कुछ गुजर रहे होंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको हल भी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। तो जो कि मैं करती हूँ, और मेरी उम्मीद है, कोशिश है कि आप तक वही हल पहुँचे जो मैं करती हूँ, और मुझे काफ़ी उससे बेहतरी फील होती है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक एंड शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। बैक टू टॉपिक के सबसे पहले तो नज़र बद होती क्या है? नज़र बद यह होती है कि आप कोई अच्छा पहने तो किसी को अच्छा ना लगे, आप अच्छा खाएं तो किसी को अच्छा ना लगे, आपके बच्चे तरक्की कर रहे हों, अच्छा पढ़ रहे हैं, वह किसी को अच्छा ना लगे, और अगर आपका घर अच्छा है, आपका रहन सहन अच्छा है, आप सलीके से घर चला रही हैं, वह किसी को पसंद ना आए, तो देखें, यह तो अब किसी को पसंद आए ना आए, यह आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती यह है कि आप किसी को क्यों बताएं कि आप कैसे रह रही हैं। सबसे पहले जो हम गलती कर जाते हैं, वो हमारी ये होती यह है कि ना, हमारे बच्चे की यह अचीवमेंट है, हमारा बच्चा इतने मार्क्स ले चुका है, या हमारा बच्चा यह करने जा रहा है ज़िंदगी में, या हमारा घर कैसा है, या इवन कि हमने आज क्या चीज़ नहीं खरीदी है। तो वैसे भी हज़रत अली का भी फरमान है कि अपना अगला कदम भी जो है ना, वो किसी को नहीं बताना चाहिए। और हम गलती क्या करते हैं, हमारे जो कांटेक्ट होते हैं, हम सारे कांटेक्ट में जो बिल्कुल ऐसे क्लियर हर चीज़ अपनी जो है ना, वो बता देते हैं कि ये हम कर रहे हैं और हम यह करने जा रहे हैं। तो होता क्या है, एक तो अगर आपने काम शुरू करना है ना, उससे पहले अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ अपडेट कर दी है, तो वह काम होना ही नहीं है, रुक जाता है। और अगर आप कोई काम कर चुके हैं, या आपका कोई काम हो चुका है, और बच्चों की कोई अचीवमेंट है, आपकी कोई अचीवमेंट है, और उसमें अगर वो आप अपडेट कर देते हैं ना, या अपलोड कर देते हैं इस तरह से, तो वह भी आप समझे कि उसमें आपको आगे बेहतरी नहीं मिलेगी। तो यह मैंने खुद चीज़ें एक्सपीरियंस की है, कि जो कि मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और हम लोग इंसान है ना, बाज ही नहीं, हमारी हमारी आदत होती है, एक दफ़ा भी अगर हमें ठोकर लगेगी, फिर हम बाज नहीं आएंगे, दूसरी दफ़ा ठोकर लगेगी, बाज नहीं आएंगे, वही काम हम रिपीटेट करते रहते हैं। और फिर मैं सोच रही थी कि ऐसी नज़र हमें लगती कहाँ से है। देखिए ना, जो गैर बंदा है, जो अनजान बंदा है, जिससे आप कभी कभार मिलती हैं, जिसको आपकी कोई ऊंच नीच का पता ही नहीं, उसको तो फिर आपकी नज़र लग ही नहीं सकती, क्योंकि उसको आपका पता ही नहीं। बहुत करीबी लोग जो बहुत आपके करीब होते हैं, जैसे कि करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त अहबाब, नज़र हमेशा उनकी लगती है, क्योंकि उनको ही आपकी हर चीज़ का नॉलेज होता है कि आप किस तरह रह रहे हो, आपकी लिविंग स्टाइल की, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे ग्रो कर रहे हो। इवन कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कुछ अर्सा पहले तक मैंने चैनल बिल्कुल क्लोज़ करने का भी सोचा, क्योंकि मैं बिल्कुल इतनी थक गई थी और इतनी परेशान रहती थी ना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मैं कहती थी ना, मैं यह नहीं करूँगी, यह तो ग्रो ही नहीं हो रहा है।
आगे नहीं, मतलब मेरा चैनल अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं नज़र में आ गई थी। और मैंने फिर सोचा क्या जो हल किया वो भी आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जिन लोगों के बारे में हम सोचते हैं तो उनसे अपने दुख सुख शेयर करते हैं ना, तो उनमें 80% लोगों को तो आपकी दुख तकलीफ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और 20% लोग हैं जो आपको देख के खुश होंगे कि अच्छा ये तकलीफ में है। और 0 पॉइंट समथिंग परसेंट हैं, ये वो लोग हैं जो आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं या आप खुद हैं, जो कि एक दूसरे की अचीवमेंट से आप खुश होंगे, एक दूसरे की कामयाबियों से खुश होंगे। आपको अपने बच्चों का पहनना ओढ़ना अच्छा लगेगा, बच्चों को आप माशाल्लाह से देखेंगे और उनका सदका देंगे या उनकी नज़र उतारेंगे। यह वो लोग हैं जो आपके बहुत करीबी हैं, मत किया करें ऐसा दिखावा। और हम हमेशा जो है ना इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं, और मैंने इसका हल फिर सोचा है कि इसका हल क्या किया जाए। इसका हल सिंपली यह है, आपने सुबह उठना है। अगर आप सूरह बकरा पढ़ सकते हैं, थोड़ी करके पढ़ लें। पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ें। और अगर आप इस तरह से हैं कि बिज़ी हैं, बच्चे हैं, घर पर छुट्टियां हैं या घर के काम हैं, ज़ाहिर सी बात है एक औरत के लिए घर के बहुत सारे काम उठते हैं, उठते के साथ पड़े होते हैं, जो कि उसने देखने होते हैं, मैनेज करने होते हैं। आप सूरह बकरा को टीवी पर लगाएं, पूरे घर में उसकी आवाज़ आए, और एक दिन आपको लगेगा कि एक नहूसत और एक जो शर है, जो एक हसद है, जो चीज़ें वो आपके घर से भाग जाएंगी। बाकायदा तौर पे आप यह करके देखें। और दूसरा, आपने क्या करना है कि जब भी नमाज पढ़ के फारिग हो या रूटीन में वैसे बैठे हो, चारों कुल अपने पढ़ने हैं, पानी का गिलास रख ले, उस पर दम करे, फूंक मार के वो खुद भी पी लें, बच्चों को भी पिला पिला दें, एक घुट पिला दें, हस्बैंड को भी पिला दें। और अगर आप पानी नहीं दम करना चाहती, आप वैसे पढ़ें, चारों कुल पढ़ें और सब पे फूंक मार दें, इवन कि पूरे घर पे फूंक लें। उससे ये होगा कि आपके घर पर कोई बुरी नज़र, कोई हसद, कोई जादू शर कुछ भी है ना, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये कि अब देखो ना, एक तकलीफ़ आती है वो झटपट में आती है और तकलीफ़ जाते हुए टाइम लेती है। तो यह भी समझ लें, नज़र बद भी एक तकलीफ़ होती है जो कि जाते हुए टाइम लेगी। लेकिन आप अपने इस चीज़ को एक रूटीन बना लें, एक आदत बना लें। अगर आपको लगता है कि आप खुशहाल हैं, ठीक-ठाक हैं, मतलब बच्चे सेहत में हैं, आप ठीक हैं, बच्चे माशाल्लाह अच्छा पढ़ रहे हैं, सारा कुछ ठीक चल रहा है, तब भी आपने यह ज़रूर करना है। इसको एक आदत बना लें, या अपने यकीन करें कि यह मेरे ख़्याल से हार्डली 1 से 2 मिनट का भी काम नहीं है, इतना आसान है। और यह आपको यकीन करें बहुत सी आने वाली परेशानियों से, मुसीबतों से, नज़र बद से, हसद से, जलन से, कितनी बुरी चीज़ों से और इन सब से आपको बचा के रखेगा। मैं कहती हूँ इंसानी फितरत है, ये इंसान की फितरत है। वो जब किसी भी अच्छी चीज़ देखता है तो वो हाय ज़रूर कर देता है, उसको यह ज़रूर हसरत होती है कि मेरे पास क्यों नहीं है। तो आपने अपने आप को हमेशा बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरी नज़रों से, बुरी सोच से दूर रखने का यही आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा ना मैं कुछ करती हूँ, और मुझे भी आसान इसलिए लगता है कि क्योंकि पहले शायद मुझे लगता था कि मुझे टाइमिंग टेकिंग की है, लेकिन कैसे अब मैं मुझे बस उठती हूँ और उसके बाद मैं ये काम करके अपने काम में लग गई, और मैं सूरह बकरा की तिलावत लगा देती हूँ। यह नज़र बद है जो वह बढ़क है और लगती है। प्यारी बहनों, आपको वही बात बताने जा रही हूँ, या वही बता रही हूँ कि जो मैंने फेस की है, जो मैंने एक्सपीरियंस चीज़ें की है। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरी फैमिली हैं या मैं आप लोगों से अपनी हर चीज़ शेयर कर रही हूँ, तो आपको इस चीज़ से भी मना करूँ कि जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपका उसमें कोई भला नहीं होगा, उसमें खुद बताएं आपका क्या भला है, उल्टा आपका नुकसान हो जाए। आप ये सोचते रहे कि भला मैं किसी को बता रही हूँ तो शायद मेरी कोई खुशी में शामिल होगा, इस तरह से मत सोचिए। यह वाली सोच हमारी है, किसी और की नहीं हो सकती। हर कोई हमारी तरह या आपकी सोच की तरह नहीं सोचता। हर बंदे की थिंकिंग आपको नहीं पता, दिलों के राज क्या हैं, दिलों के हाल क्या है, हर बंदे के दिल में क्या चल रहा है, हर बंदे के दिल की क्या बात है, आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिर्फ अल्लाह की जात है जो मुंसिफ है, इंसाफ करने वाली है, और हर बंदे के दिल का हाल जानने वाली है। इसलिए अपने दिल का हाल किसी से, जो हक और सच की, जो इंसाफ की वो जो उम्मीद है, वो रखनी बंद कर दें, और अपनी कैफियत, अपने दिल के हाल किसी को भी मत बताएं। और अच्छा अपनी ज़िंदगी के गुजारें, लेकिन कोशिश करें कि आपके घर की बात, आपके बच्चों की बात किसी दूसरे या तीसरे तक मत पहुँचे। अगर बाद में पहुंचती भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चे कुछ कर रहे हों, बच्चे कुछ अचीव कर रहे हों, तो वो बिल्कुल भी किसी से मत शेयर किया करें। यह था मेरा आज का ब्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर
कोई भी आपको इसमें बात अच्छी लगी है उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा और चारों कुल पढ़ के बच्चों को फूंक मारे या चारों कुल पढ़ के पानी पर दम करके पीने की एक आदत बना लें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत बेहतरी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी हमारी हिदायत के लिए कुरान पाक को एक ज़रिया बनाकर भेजा है जो कि हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, और हमें उससे हिदायत लेनी चाहिए और रहनुमाई लेनी चाहिए। और जब भी दुआ किया करें, मेरे लिए भी दुआ ज़रूर किया करें। अल्लाह पाक सबको आसानियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हर शर से, हर बुराई से, हर हसद से हमें दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।